हाई एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरशी और एक और कॉलेज रिव्यू के साथ मैं आपके सामने हूँ और आज जिस कॉलेज को रिव्यू करने वाली हूँ उसका नाम है ओपी जिंदाल ग्लोबल बिजनेस स्कूल। आई थिंक मैंने कुछ टाइम पहले बीएमएल मुंजाल पे वीडियो बनाया था एंड उसके कमेंट्स में देयर वर लाइक सो मेनी रिक्वेस्ट अबाउट दिस स्पेसिफिक कॉलेज। यूजुअली होता क्या है, जब भी हम कोई कॉलेज देख रहे होते हैं वी डोंट हैव जस्ट वन ऑप्शन इन आवर लिस्ट, वी हैव मल्टीपल कॉलेजेस इन आवर लिस्ट एंड कंफ्यूजन जो है वो कहीं ना कहीं वहाँ हो जाता है। मैं जितनी भी रिव्यू वीडियोस बनाती हूँ वो काफ़ी जेनरिक होते हैं जहाँ पे मैं स्पेसिफिकली उन कॉलेजेस पे बात कर रही होती हूँ, बट कोई कॉलेज एक होता है ना कि हमने फाइनल एक डिसीजन लिया दैट लेट्स से आई हैव 4 ऑप्शंस और 3 ऑप्शंस और 2 ऑप्शंस और आउट ऑफ दोज 4, 5, 3 ऑप्शंस विच वन इज द राइट वन फॉर मी एज पर माई स्पेशलाइजेशन, एज पर माई रिक्वायरमेंट्स। तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं प्रॉपर इवेलुएट करना पड़ता है। अगर आपको लगता है आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो नीचे एक फॉर्म का लिंक दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। पर अभी हम इस वीडियो में इसके प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे बिकॉज वीडियो बनाने से पहले आई इंटरेक्टेड विद आई थिंक 3 स्टूडेंट्स, राइट। एक फर्स्ट ईयर का था, 2 सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स थे। तो I'll try my level best to give you all possible information. So let's get started. वैसे तो हम जिंदाल ग्लोबल बिजनेस स्कूल की बात कर रहे हैं, बट ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। हरियाणा सोनीपत से ऑलमोस्ट 30-40 किलोमीटर दूर है। दैट मीन्स ये यूनिवर्सिटी जो है वो काफ़ी आउटस्कट्स में है, काफ़ी लिबरल कॉलेज है एज पर स्टूडेंट, ये वर्ड उसने यूज़ किया। बहुत बड़ा कैंपस है, यू विल फाइंड ऑल दी थिंग्स। अगर आप कैंपस लाइफ वाइज कॉलेज देख रहे हैं, बिकॉज यूजुअली बहुत सारे बच्चे आते हैं जो देखते हैं कि यार मुझे कॉलेज लाइफ चाहिए, राइट। तो उनके लिए यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा, क्योंकि बी स्कूल जो है अगर वो आउटस्कट्स में है, ठीक है, कैंपस उनका काफ़ी बड़ा होगा, बट अगर वो सिटी में है तो बहुत बड़े कैंपसेस होना पॉसिबल नहीं है, राइट। तो उनके लिए क्या होता है कि यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारे कोर्सेज करा रहे, दे हैव थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड यू कैन फाइंड इट आउट देयर। पर बाकी चीज़ों में कैसा है वो भी हम देख लेते हैं। तो दिस इज बेसिकली द कैंपस, यू कैन हैव अ लुक, इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, यू विल फाइंड ऑल दी मॉडर्न एमिनिटीज व्हिच इज बीइंग रिक्वायर्ड बाय द स्टूडेंट्स। तो जितनी भी एजुकेशन है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, वो सोसाइटीज़ के अंडर रजिस्टर रहते हैं। 2009 में इस्टेब्लिश हुआ था, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये कुछ इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हैं। ऑल दीज यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस हैव दिस स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। कुछ कॉलेजेस इंटरनेशनल ट्रिप्स प्रोवाइड करते हैं फॉर अ वीक, फॉर 2 वीक, जैसे क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन, UT Dallas Naveen Jindal School of Management, Deccan University. So they have all these collaboration with multiple universities abroad for the student exchange program and also for the international exposure. Programs में बात करें, 2 programs ऑफर करता है। एक MBA करता है, 2 साल का फुल टाइम प्रोग्राम है, रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, दैट मीन्स यू हैव टू बी एट द कैंपस। दूसरा 1 ईयर का ग्लोबल MBA कराता है और ये स्पेसिफिकली बिजनेस एनालिटिक्स में कराता है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, वैसे तो कहीं एज सच बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं होता, बट उन्होंने काफ़ी स्पेसिफिकली मेंशन किया है। तो जो भी स्टूडेंट्स MBA प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं जिंदल ग्लोबल बिजनेस स्कूल में, उन्होंने कोई एंट्रेंस एग्जाम विच इज कैट, जैट, मैट, GMAT, GRE, CMAT, ATMA कुछ भी दे सकते हैं। या तो 50 परसेंटाइल मिनिमम होना चाहिए या फिर 50 परसेंटाइल से ज़्यादा होना चाहिए, दैट इज दे हैव मेंशन्ड। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपने अप्लाई किया है स्पेसिफिक कॉलेज के लिए, सो दैट वील गेट टू हैव अ क्लियरिटी कि क्या इतने पे ही होता है, इससे कम पे हो जाता है। GRE में 295 से इक्वल या ज़्यादा होना चाहिए, GMAT में 450 के बराबर या ज़्यादा होना चाहिए, NMAT में 160 के बराबर या फिर ज़्यादा होना चाहिए। नाउ टॉकिंग अबाउट द फी स्ट्रक्चर। कैसा लगा रिश्ता आपको? हैं? लाखों में एक है, ऐसा रिश्ता ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। एकदम सही कहा पंडित जी, हमें रिश्ता मंजूर है। अरे बेटा बेटा बेटा, मुझे क्या देख रहा है? पैर छू लो गुप्ता जी के, ससुर है तुम्हारे, लपक लो लपक लो। नहीं, आपके साथ तो ये नहीं। Before to take admission in any college, get reality of it. स्टूडेंट खबरी, हर कॉलेज की खबर। अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे भी काफ़ी क्लियरिफिकेशन है। एप्लीकेशन फीस 1000 की है द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, देन आप GDPI देते हैं, उसके बेसिस पे एडमिशन होता है। ट्यूशन फीस 5,50,000 पर एनम, दैट मीन्स 11 लाख का फीस स्ट्रक्चर है। हॉस्टल 2,92,000 पर एनम, मतलब अगर आप 2 साल देखते हैं तो 6 लाख के आसपास
ये जाएगा, तो अगर हम 10-11 देखें और 6 ये देखें तो 17 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 50,000 और आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। ये रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है, तो ऑल इन ऑल 17.5 लाख का इन्वेस्टमेंट रहेगा अगर आप इस कॉलेज में जाते हैं। अब कैंपस लाइफ में जैसे मैंने आपको बताया, इट्स अ वेरी लिबरल कॉलेज, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस रूल्स उतने नहीं हैं, काफ़ी फ्री है। This is also being said by student. I'm not saying on my opinion. आपको स्पोर्ट्स, लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, एवरीथिंग, आई मीन बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो काफ़ी बड़ा कैंपस है, तो यूल फाइंड ऑल दी थिंग्स विच इज़ बीइंग रिक्वायर्ड। वो कहते हैं ना कॉलेज लाइफ कि हमें वो वाइब चाहिए, तो वो वाइब जो है वो आपको मिल जाएगी। नाउ टॉकिंग अबाउट द प्लेसमेंट्स, यहाँ पे उन्होंने एवरेज पैकेज नहीं मेंशन किया है, हाईएस्ट डोमेस्टिक और हाईएस्ट इंटरनेशनल 15 लाख का मेंशन है। बट मैंने जिन स्टूडेंट से बात करी थी, मैं उनके हिसाब से आपको बता देती हूँ कि एज पर स्टूडेंट जो है वो हाईएस्ट फैकल्टीज काफ़ी अच्छे हैं। 2 इंटर्नशिप ये प्रोवाइड करता है, एक विंटर इंटर्नशिप फर्स्ट ईयर में होती है, एक समर इंटर्नशिप होती है। विंटर भी 2 मंथ्स की होती है, समर भी 2 मंथ्स की इंटर्नशिप होती है, राइट। देन उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे एज पर स्टूडेंट 100 स्टूडेंट्स का इंटेक है MBA में, ये भी आप एक बार री-वेरीफाई कर सकते हैं। उसमें से भी कई सारे स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें 30% या 20% ऑफ द बैच जो है फैमिली बैकग्राउंड्स का होता है, उनको प्लेसमेंट्स नहीं चाहिए होता है, दे केम फॉर द लाइफ, दे वांट टू लर्न एंड दे विल नॉट ऑप्ट फॉर द प्लेसमेंट। तो जो स्टूडेंट्स प्लेसमेंट में बैठते हैं, एवरेज पैकेज अगर हम बात करें तो 7.5 के आसपास का एवरेज पैकेज है। मीडियन भी जो है वो 7 लाख के आसपास का है अगर हम बात करें। देन हाईएस्ट स्टूडेंट को नहीं मेंशन था, हाईएस्ट हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। ऑल इन ऑल ही सेड दैट अगर आप अगेन ROI एक चीज़ है जो आपको देखनी पड़ेगी कि आपको वो ROI समझ में आ रहा है। ज़्यादातर कंपनीज मार्केटिंग की है, बट मार्केटिंग के अलावा भी कई सारी कंपनी जैसे मर्सिडीज बेंज है, राइट, मिक्स प्रोफाइल्स कहीं ना कहीं हैं। बट अगर आप एक लूप में देखोगे 100 में से, तो आपको ओवरऑल सारे कॉलेजेस में थोड़ी सी मार्केटिंग की कंपनीज, बिकॉज मार्केटिंग की नीड ऑन ग्राउंड भी ज़्यादा है, तो उसकी कंपनीज मिलेंगी। पर उसके अलावा भी आपके पास और सारे ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन यही है कि लेना, जो मुझे लगता है जो बच्चा OP जनरल देख रहा है, हो सकता है उसकी लिस्ट में सॉइल भी हो सकता है उसकी लिस्ट में बीमल मुंजाल भी हो सकता है उसकी लिस्ट में इंडिया IM हो सकता है जयपुरिया हो। पर आउट ऑफ देम आपको कितनी फीस पे कहाँ ज़्यादा ROI मिल रहा है, दैट इज़ वन थिंग यू नीड टू सी। कॉलेज लाइफ, फैकल्टीज, आप जितने भी कॉलेजेस मैंने दिल्ली की रिव्यू किए हैं, फैकल्टीज़ को लेके बहुत कम ही कॉलेजेस के स्टूडेंट्स ने बोला दैट यहाँ पे उतने अच्छे नहीं हैं। बाकी ऑल इन ऑल दैट इज द फीडबैक व्हाट आई गॉट। अगर आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हो एज पर योर प्रोफाइल, तो नीचे एक फॉर्म का लिंक दिया है, दैट इज कॉल्ड प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म, जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। रिक्रूटर्स में डाबर, NPF, स्क्वायर यार्ड्स, ICICI ये सारे आते हैं। स्कॉलरशिप भी ऑफर करता है मेरिट बेसिस पे, राइट। ये लिमिटेड रहती है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स इनिशियल अप्लाई करते हैं उनको कहीं ना कहीं मिलती हैं। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड। डू लेट मी नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अपार्ट फ्रॉम इट, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.